सतगुरुवर मुझे मार्ग सुझा दे। सतगुरुवर मुझे मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। अरहंत वीतराग परमात्मा आगमवाणी निर्ग्रंथ सतगुरुदेव को भाव वंदन। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव पूज्य वैभव श्री जी महाराज साहब को वंदन नमन। प्रतिपल बरस रही उनकी कृपा के लिए आभार आभार आभार। सृष्टि के समस्त षट जीव निकाय से प्रतिपल मिल रहे सहयोग के लिए आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। समय वज्जिका सामायिक विज्ञान की पुस्तक के पठन और वाचन में आप सभी का स्वागत। आज इस पुस्तक को पढ़ने का ये तीसरा दिन। पहला चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं, पेज नंबर 10 तक। आज दूसरा जो पार्ट है सामायिक शब्द का अर्थ, पेज नंबर 11 पर, वहां से हम शुरू करेंगे। 2-3 छोटे छोटे प्रश्न ग्रुप में आए हुए हैं, वो प्रश्न हम ले लेते हैं। पहला तो ये है कि 5 समिति और 3 गुप्ती क्या है। वैसे ये बहुत लंबा टॉपिक है, 5 समिति और 3 गुप्ती। इस पर पूरे डिटेल अबाउट 42 से 43 प्रवचंस चरम मंगल की प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आप वहां से लेकर सुन सकते हैं पूरे 43 प्रवचंस। पर मैं इन शॉर्ट बता दूं कि एक साधक को जीने के लिए ये समिति और गुप्ती की साधना दी गई। ये उसकी, आप कह सकते हो, कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। 5 समिति, एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, भांड मात्र निक्षेपणा समिति और एक है उच्चार पासवण समिति। ये 5 समिति है। इसको इन शॉर्ट समझें तो एरिया समिति है चलने का विज्ञान, चलने की समिति, स्वयं को साधना किसमें, चलने में। अब ये चलना केवल शरीर से चलना नहीं है, आपके हर अंगोपांग से चलना है, आपकी मन की गति से चलना है, आपकी भाषा का भी चलना है। तो आपकी जहां पर भी गति है, जिस भी रूप में, चाहे आपकी आंखें चल रही है, चाहे आपके मन की जो विचारना है वो चल रही है, तो जो चलने का विज्ञान है वो हमें एरिया समिति में दिया जा रहा है कि एक साधक किस तरह चले। वैसे तो ये साधु के लिए दी गई है, लेकिन ये सिर्फ साधु के लिए नहीं, हम सब सामायिक की साधना को उद्यत हो रहे हैं, तो हम सब समझें कि ये एक साधक के लिए दी गई है कि हम किस प्रकार चलना, उसका ज्ञान प्राप्त करें। उसी प्रकार भाषा समिति, किस प्रकार बोलना। अब बोलना केवल जिह्वा से या वाणी से नहीं है, कई बार हमारे मन के भीतर भी जो भाषा चलती है, प्लस हम अपने अंगोपांगों से, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ बोलते हैं। तीसरा है एषणा समिति, कि आप हर चीज की एषणा करो, अच्छी तरह से देखभाल कर, लेकिन वहां पर भी ये ज्ञान हो कि हमें किस चीज की एषणा करनी है और किस लिमिट तक करनी है और कितनी गहराई तक करनी है। ये एषणा समिति। फिर है भांड मात्र निक्षेपणा समिति, यानी आप कोई भी सामान, साधु के लिए कहा गया कि वो अपने जो उपकरण है, पात्र है, कपड़े हैं, कैसे, लेकिन अगर हम यूं देखें तो आप कोई भी सामान किस प्रकार ग्रहण करते हो, तो ग्रहण करने की जो समिति है उसमें समिति साधना, वो उसका पूरा ज्ञान इसमें है। और 5वां परिष्ठापने का समिति, यानी कि आप कोई भी चीज अपने से विसर्जन कैसे करो। जैसे आपने एक पेपर्स काम ले लिए, अब इन पेपर्स को विसर्जन करना है, अपने शरीर के भी मल मूत्र का विसर्जन करना है। हर चीज का जो भी आपसे छूट रहा है वो किस प्रकार समिति को साध कर, स्वयं को साध कर उसका विसर्जन स्वयं से अलग करना है, किस तरह से, उसका पूरा ज्ञान दिया गया। इसी तरह से गुप्ती, गुप्ती रखने की साधना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। आपको कितनी चीज शोकेस करनी है, प्रेजेंट करनी है, कितनी अपने भीतर रखनी है। और ये जो भीतर रखने वाली बात है, गुप्ती की बात है, वो जानने की जरूरत है। और ये सारा की सारा आप
पूज्य गुरुवर्य श्री जी के प्रवचनों में सुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है सामायिक में भाव शुद्धि कैसे हो, तो ये इस पुस्तक पर आगे चलते चलते हमें समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है एकात्म भाव क्या है और कैसे अनुभव हो। एकात्म भाव यानी जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, इसमें कोई परात्व भाव ही नहीं है, पर का भाव नहीं है, कोई दूसरा ही नहीं है, चाहे कोई ह्यूमन बीइंग हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे ये स्थावर हो। अगर आप सभी को अपने जैसा देख सको और वही व्यवहार उसके साथ करो जो आपके साथ है, कैसे अनुभव हो, तो जैसे जैसे आपको ये दूसरे का भाव कि ये दूसरा है। भाई आपको क्यों लगता है कि सामने वाला आपको तकलीफ दे रहा है? क्या आप खुद को तकलीफ दे सकते हो? नहीं ना। तो जब आप खुद को तकलीफ नहीं दे सकते हो तो सामने वाला आपको क्यों तकलीफ देगा? तो जो भी तकलीफ आपको मिल रही है वो खुद ही के द्वारा मिल रही है। जब ये पर का भाव, somebody else, उसका भाव आपके भीतर से निकलता चला जाएगा, कैसे अनुभव हो, तो चेक करना आपके अंदर से जैसे जैसे शिकायतें मिट जाएगी आपके अंदर एकात्म भाव आता जाएगा। जब तक पर का भाव है तभी तो शिकायत है, तभी तो शिकायत है ना। तो इसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो। कहाँ से शुरू करो? अभी ये तो बहुत वाइड हो गया है ना। कहाँ से शुरू करो? वेरी सिंपल, आपके घर के जो मेंबर्स हैं, देखो कि आपको किसकी गलती पर कैसे गुस्सा आता है। जैसे ही गुस्सा आता है समझो कि अगर मैं भी तो ऐसा ही हूं, इसमें अगर कुछ कमी है वो हो सकता है वो कमी मुझ में ना हो, लेकिन जो कमी मुझ में है वो कमी भी तो उसमें नहीं है। तो मुझ में कुछ कमियां हैं, उसमें भी कुछ कमियां, लेकिन वो कुछ कोई और कमियां है ना। तो imperfections may be different, the variety of imperfections may be different, but we all are a bundle of imperfections. So if I can accept my imperfections, why not I can accept the imperfections of anybody else? और अगर हम एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को इतने प्यार से एक्सेप्ट करने लग गए, फिर तो बस आनंद ही आनंद। फिल इन द ब्लैंक्स बनो, है ना। खुद को हमेशा उस जगह पर जो कमी सामने वाले में है, अगर वो खूबी आप में है तो आप उसको भर दो, ताकि जब आपकी जो कमियां हैं उसको दूसरे लोग बड़े आराम से भर देंगे। और ये सिस्टम आ गया तो आप चाहे जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वो कंपनी आपके इमेजिनेशन के बियॉन्ड आपके लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगी। आप घर में हो, घर का हर सदस्य प्रेम लौटाएगा, लेकिन जैसे ही आपने एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया, वहां एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन अभी और आया है, वो भी ले लेते हैं क्योंकि वो इसी का अर्थ है। कल जो बताया गया संधि का अर्थ क्या है। संधि मीन्स किसी भी चीज का जोड़। आप अगर साइंस बायोलॉजी उठा के देखो तो जो हमारे ये जॉइंट्स है ना, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इन सबको संधि कहा गया। इन सबको संधि कहा गया। संधि यानी किसी भी चीज का जॉइंट। जैसे सूर्य था, दिन था, अब रात होने वाली है, संधि क्या है? सूर्यास्त का समय। सूर्य उदित हुआ था, पूरे दिन चमक रहा था, पूरे दिन रोशन था, अब नहीं रहेगा। ये क्या हुआ? संधि। आप जाग रहे हो, है ना। एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप नींद में चले जाते हो, आप बिस्तर पे पड़े हो, बट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन आउटसाइड, लेकिन वो एक पल होता है जब आप नींद में चले जाते हो, वो है आपके जाग और नींद की संधि। इसी तरह प्रकृति में कुछ संधियां होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त एक संधि है ना। इस तरह से संधियां होती है। अब हम इस पुस्तक के दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। पेज नंबर 11, सामायिक शब्द का अर्थ। व्याकरण के नियमानुसार प्रत्येक शब्द का भाव उसी में अंतर्निहित रहता है, अतएव सामायिक शब्द का गंभीर एवं उदार भाव भी इसी शब्द में छिपा है। आचार्य हरिभद्र सूरी जी, मलयगिरी जी एवं विराट गुरु जी ने विभिन्न व्युत्पत्तियों के द्वारा सामायिक शब्द का अर्थ किया है। यथा समो राग द्वेष योर पांत रालवर्ती मध्यस्थः इणगतौ अयनम अयोग
मन मित्यर्थः समस्य अयः समायः समीभूतस्य सतो मोक्षाध्वनि प्रवृत्तिः समाय एवं समायिकम। राग द्वेष में मध्यस्थ रहना सम है। सम अर्थात मध्यस्थ भाव युक्त साधक की मुक्तचर्या ही सामायिक है। राग और द्वेष में न्यूट्रल रहना, मध्यस्थ रहना। आप ऐसे समझिए जैसे पेंडुलम है ना। एक पेंडुलम का जो एक एक्सट्रीम है दैट इज राग, दूसरा एक्सट्रीम है दैट इज द्वेष। और बीच में पेंडुलम तब तक घूमता रहेगा जब तक वो किसी भी एक तरफ टच करेगा, और जितना राग की तरफ जाएगा उतना ही दूसरे एक्सट्रीम की तरफ भी जाएगा। लेकिन अगर वो स्टेशनरी है, अगर उसकी पोजीशन स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, तो क्या होगा, वो घूमेगा नहीं। आप बोलोगे नहीं मुझे द्वेष तो किसी से भी नहीं है, बस थोड़ा राग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राग है तो द्वेष निश्चित रूप से होगा, द्वेष है तो राग निश्चित रूप से होगा, है ना। तो न्यूट्रल रहना, बीच में रहना, मध्य में रहना, दैट इज सम होना। सम यानी मध्यस्थ भावयुक्त साधक की मुक्तचर्या ही सामायिक है। यानी साधक किसी भी अति में ना जाए, किसी भी रूप में डोलायमान ना हो, अडोल रहे। कैसे अडोल रहे, उसकी मुक्तचर्या, वो कोई भी काम करे, बिजनेस करे, खाना बनाए, नृत्य करे, गाना गाए, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करे, लेकिन वो मध्य में है। वो कहीं भी किसी भी तरह से डोल नहीं रहा है, स्टेशनरी है, दैट इज सामायिक। दूसरा, समानी ज्ञान दर्शन चरित्राणि तेषु अयनम गमनम समायः स एव सामायिकम। मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान दर्शन चरित्र सम है, अर्थात उत्कृष्ट है, उनमें अयन यानी गति करना सामायिक है। सामायिक की एक और डेफिनेशन, ज्ञान दर्शन और चरित्र का सम होना। सम होना यानी सम्यक होना। नॉलेज भी कैसा है आपका, सम है, राइटियस है, न्यूट्रल है, अनबायस्ड नॉलेज है। आपका दर्शन यानी आपका परसेप्शन कैसा है, सम है, अनबायस्ड है, न्यूट्रल है। आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आप कहीं भी हो, घर में हो, समाज में हो, जॉब पर हो, किधर भी हो, आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा है, आपका कंडक्ट कैसा है, सम है, राइटियस है, न्यूट्रल है, अनबायस्ड है। इस तरह से ये मोक्ष मार्ग रूप ज्ञान दर्शन चारित्र का सम होना वो सामायिक है। यानी उसमें अयन यानी गति करना। ऑब्वियसली यू आर नॉट स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी इन द सेंस आप डोलायमान नहीं हो, लेकिन जब आप जीवन जी रहे हो, सोसाइटी के ऑर्डर्स में जी रहे हो, तो आपकी जो कोई भी आप कार्य करोगे, आप सम में ही रहोगे, आप कहीं पर भी डिगोगे नहीं। उसे कहा गया सामायिक, सम रहना। तीसरी डेफिनेशन, समः सावध्य योग परिहार निर्वध्योगानुष्ठान रूप जीव परिणामः तस्य आयः लाभः समायः स एव सामायिकम्। सावध्य योगों का परिहार एवं निर्वध्य योग के अनुष्ठान रूप जीव का जो उत्कृष्ट परिणाम है, उसकी प्राप्ति समाय है, वही सामायिक है। देखिए, पहले तो ये वध्य शब्द को समझिए, तब आप सावध्य शब्द को समझ जाएंगे। वध्य का अर्थ क्या हुआ, वाद्य यानी इंस्ट्रूमेंट। आप बोलते हैं ना वाद्य यंत्र, दैट इज इंस्ट्रूमेंट। वाद्य यानी संगीत, वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप मशीनरी को वाद्य नहीं कहते हो, आप वाद्य किसको कहते हो, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी इज अ वाद्य, संतूर, सितार, सरोद, तबला, एनीथिंग विच गिव्स यू म्यूजिक इज वाद्य। तो वाद्य क्या हुआ, म्यूजिक, एंड वाद्य हुआ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वध्य, अब सावध्य शब्द को देखो, सह प्लस अवध्य। अवध्य, वध्य यानी म्यूजिक, अवध्य यानी जो म्यूजिक नहीं है, जो शोरगुल है, और सह अवध्य यानी म्यूजिक उस शोरगुल के साथ जुड़ना, इन्वॉल्व होना, उस शोरगुल में रमण करना, उस शोरगुल को
अपने अंदर उसके साथ होना, दैट इज कॉल्ड सावध्य। तो सावध्य योगों का परिहार करना, यानी जहां पर भी आप अवध्य में संलग्न हो रहे हो, अवध्य में इन्वॉल्व हो रहे हो, शोरगुल में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसका त्याग करना अपने मन से, वचन से, काया से। और निर्वध्य योग के अनुष्ठान रूप जीव का जो उत्कृष्ट परिणाम है, निर्वध्य यानी नहीं प्लस अवध्य, यानी जो शोरगुल नहीं है, जो म्यूजिक है, प्योर म्यूजिक। म्यूजिक किसका? कोई बाहर से म्यूजिक बज रहा है वैसा नहीं, वेस्टर्न म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वो नहीं। जो आपकी आत्मा का संगीत है, जो आपकी आत्मा का स्वभाव है, जो आपकी आत्मा का सहज स्वभाव है, सहज संगीत है, उस योग के अनुष्ठान रूप जीव का जो उत्कृष्ट परिणाम है, इजी लैंग्वेज में समझिए, अपनी आत्मा के संगीत में संगीतमय होना, उस आत्मा के संगीत में जीना, वो सामायिक है। इजी लैंग्वेज में समझिए, शोरगुल जो आत्मा का संगीत नहीं है, जो संसार के क्रियाकलाप है, उसमें इंडल्ज होना, उस शोरगुल में, उस वर्ल्डली अफेयर्स में, मैटर्स में इंडल्ज होना, इन्वॉल्व हो जाना और अपने आत्मा के संगीत को डिस्टर्ब करना, वो सामायिक नहीं है। उस डिस्टर्बेंस को खत्म करना सामायिक है। अपने आत्मा के म्यूजिक में रहना, अपने सोल के म्यूजिक में रहना, उसके साथ एक लय होकर बिल्कुल इन अट्यून्ड रहना। In easy language you can say that when we are attuned to our own music, our soul's music, we are in samayik. If we are in harmony with the music of our soul, we are in samayik. फोर्थ है सम्यक शब्दार्थः सम शब्दः सम्यगयनम वर्तनम समयः स एव सामायिकम। सम्यक शब्द का अर्थ निष्पक्ष होता है। जीव के परिणामों की पक्ष विपक्ष, रति अरति से रहित जो निष्पक्ष गति है, निष्पक्ष वर्तन है, वही समय है। और ऐसे समय में जीना सामायिक है। सेम थिंग व्हाट वी हैव डन जस्ट बिफोर, कि आप रति या अरति, पक्ष और विपक्ष, अनबायस्ड होकर जब एक जीव जीता है, निष्पक्ष अनबायस्ड वर्तन करता है, यानी अनबायस्ड, ही इज इन मोशन, ही इज नॉट स्टैग्नेंट, वो समय है। और वही उस समय में जीना सामायिक है। जब हम अनबायस्ड होकर अपना जीवन जीते हैं, जब हम अनबायस्ड होकर, न्यूट्रल होकर अपनी हर चर्या कर रहे हैं, वही सामायिक है। सामायिक का अर्थ ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर बैठेंगे और जब आप उस मुंहपत्ती लगाकर सामायिक के वेश में होंगे वही सामायिक होगा। दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ सामायिक। लेकिन एक्चुअल सामायिक क्या है? आप वो जो प्रैक्टिस से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो भाव, वो फीलिंग, वो उस तरह से जीना, उस तरह से आप प्रतिपल जीना शुरू कर दो, आप सामायिक में हो। फिफ्थ, समये कर्तव्यम सामायिकम। समय पर किया जाने वाला कर्तव्य, कर्ता भाव रहित कर्म सामायिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। समय पर किया जाने वाला कर्तव्य, और कर्तव्य कैसा? कर्ता भाव रहित कर्म। दोनों चीज कही है कि समय पर किया जाने वाला कर्तव्य, मतलब आप कर्तव्य भी कर रहे हो लेकिन फिर भी कर्ता भाव नहीं है। कितनी बड़ी चीज। इसको इजी समझो, बहुत डेप्थ में, इन डेप्थ एक लाइन समझो। When you are responding to the moment, for example, आप घर में हो, एक गृहिणी हो, भोजन बनाना आपका कर्तव्य है। घर पर जो भी मेंबर्स हैं उनको समय पर भोजन मिले, उनके अनुरूप भोजन मिले। जैसे जो बुजुर्ग हैं उनका भोजन ऑब्वियसली कम मिर्च मसाले वाला होगा, जो यंगस्टर्स हैं उनका भोजन थोड़ा सा उसमें एनर्जी न्यूट्रिशियस ज्यादा हो, उस तरह से होगा, उनके स्वाद के अनुसार होगा। जो छोटे बच्चे हैं उनका भोजन उनके अनुसार होगा। तो सबको भोजन समय पर देना ये आपका कर्तव्य है। लेकिन ये कर्तव्य में कर्ता भाव आ गया तो वो सामायिक नहीं है।
कोई आपके सामने आपके मेहमान आ गए, अचानक आ गए, अब आप बोलो मैं तो नहीं बना सकती, बाजार से मंगा लो, ये कोई तरीका है क्या? मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? जब कोई आकर खड़ा हो गया, मैंने खाना बना दो, और मैंने तो सब्जी बनाकर रख दी, जिसको खाना है खा लो, जो नहीं खाएगा मेरे को मेरी बला से भूखा रहे। ये सामायिक नहीं। हाँ, कई बार माताओं को, मुझे पता है क्योंकि माताओं का जस्ट नेक्स्ट आने वाला है, हमारा सा आप ही तो कहते हो बच्चों को सब कुछ खिलाना सिखाना चाहिए, जब आप पेरेंटिंग वर्कशॉप लेते हो तब आप कहते हो कि बस बना के रख दो, बच्चा अपने आप खाएगा। वो एक माता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को हर एक भोजन खाना सिखाओ, उसका स्वाद लेना सिखाओ, उसको हर प्रकार की वनस्पति का आदर करना सिखाओ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बोल दो कि भैया मैंने तो एक सब्जी बना दी, जिसको खाना है खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। अरे आपको पता है कि ये बच्चे ने ट्राई किया है, लेकिन फिर भी इसको ये सब्जी का स्वाद नहीं समझ आ रहा है, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, ये समझना होगा और उसी के अनुसार आपको रिस्पॉन्ड करना होगा। आप काम भी करोगे, घर का हर काम करोगे, लेकिन उसको जताओ तो मत। अरे वो तो आपका कर्तव्य है, और वो कर्तव्य भी आपसे सहज हो जाना चाहिए। आज 90% फीमेल्स के थकने का कारण क्या है पता? थकने का कारण काम नहीं है, थकने का कारण ये नहीं कि कोई उनके घर के काम में मदद नहीं करता या उनके मेड नहीं आई। थकने का कारण ये है कि वो उस काम को जितना फिजिकली करती है उससे कई गुना ज्यादा वो मेंटली करती है। मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैंने ये सब्जी सुधारी, मैंने ये रोटी बनाई, मैंने ये किया, मैंने वो कर, वो मेंटली उस कार्य को इतनी बार जी लेती है कि वो थक जाती है। वो समय को नहीं जी पाती, वो मोमेंट में नहीं जी पाती, वो पास्ट में भी जी रही है, फ्यूचर में भी जी रही है। वो सब्जी अभी तक बनी ही नहीं है, लेकिन उसने उसको मेंटली बना दिया और बनाकर थक भी गई। फिजिकली तो अभी थकान का अनुभव ही नहीं हुआ है, वो मेंटली ही थक गई, सोच सोच कर ही थक गई। आप देखो ना, आपकी बहन दूसरे शहर में है और उसको एक्सीडेंट हो गया, आप तो उसके पास नहीं हो, आपके शरीर में जरा भी चोट नहीं लगी, लेकिन फिर भी यहां बैठे बैठे एक सूचना मात्र से आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है और कई बार तो आंसू भी निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस सीन को मेंटली जी लिया है। जब कोई चीज दूर है और आप उसे मेंटली जीते हो तो ये जो डिफरेंशिएशन है यू कैन मेक आउट वेरी इजीली। बट व्हेन यू आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उस दौरान आप कितना मेंटली जी रहे हो ये आपको पता नहीं चलता। अरे आप एक जवान हो, जवान इन द सेंस मेंटली, आप मेंटल रूप से आप जवान हो, आप इसको कर्तव्य समझकर अपना कार्य करो ना। अरे झाड़ू लगाने वाला सिर्फ नौकर ही होता है क्या? आप इस तरह से झाड़ू लगाओ ना कि ये घर मेरा है, मेरा मंदिर है, ये मेरी साधना स्थली है, ये मेरा कर्तव्य है। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे अपने परिवार के सदस्यों की सेवा करने का मौका मिला। ये भाव अंदर रहेगा। अब जो भी कार्य आपके सामने आएगा, चाहे आप ऑफिस जाकर कमा रहे हो, चाहे आप घर पर हो, चाहे बच्चे की केयर कर रहे हो, चाहे अपने घर के बुजुर्ग की केयर कर रहे हो, है ना, वो प्रेम आपकी केयर कर रहा है। आप शरीर से नहीं कर रहे हो, आप शरीर से नहीं थक रहे हो, आप भावों से कर रहे हो। देखो ना, आपका छोटा बच्चा है, वो आप उसकी बर्थडे पार्टी के लिए या उसके लिए कितनी भी देर काम कर लो, आप थकोगे नहीं। लेकिन जैसे ही आपके मन में ये आया, बच्चा मेरा अकेले का है क्या, तुम्हारा नहीं है क्या, मैं जागती रहूं क्या रात को, तुम तो बड़े मजे से सोते रहते हो, जैसे ये भाव आया, अब आपका शरीर दुखेगा, अब आपको नींद आने लगेगी, अब आप इरिटेट होगे, अब आपके कमर में दर्द होगा, अब आपके कंधे में दर्द होगा। आपका बच्चा आपकी बीमारी बन गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव आ गए। तो इस चीज को समझिए कि समय पर आपको क्या करना है, उस समय को रिस्पॉन्ड करना, उस समय आपका जो कर्तव्य है, समय पर किया जाने वाला कर्तव्य, और वो कर्तव्य कैसा होना चाहिए, कर्ता भाव रहित। मैं कर रहा हूं नहीं। एक टीचर है, उसका कर्तव्य है कि वो स्कूल आएगी और बच्चों को पढ़ाएगी। वो एक कमजोर बच्चे को भी वैसे ही पढ़ाएगी जैसे एक इंटेलिजेंट बच्चे को। वो अपना कर्तव्य कर रही है। शी एंजॉयज हर ड्यूटी, कभी नहीं थकी।
लेकिन जैसे ही ये भाव आया, पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाते, इनके माँ बाप को ही नहीं पता है, ये लोग आ जाते हैं, हम इनको कितना भी पढ़ा दें ये तो रहेंगे जाहिल गवार, ये तो वैसे ही बिहेव करेंगे, इनको कितना भी सिखा दो टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अभी क्या हुआ, ये कर्तव्य नहीं, और ये कर्ता भाव आ गया कि मैं सिखा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। हर कर्तव्य इस तरह से करो ना कि मैं तो निमित्त हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, इस तक ये चीज पहुंचनी चाहिए, ये इसकी पुण्यवानी है, मैं तो निमित्त हूँ। अगर आप इस तरह से जीवन जीते हो, आज से एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, होमवर्क करके देख लेना, अगर इस तरह से जीवन जीते हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, अनुभव के साथ कहती हूँ, आपको कभी थकान अनुभव नहीं होगी, आपकी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आप इतने मस्त हो जाओगे, और आपको इस पूरी सृष्टि से, समाज से, परिवार से अनबिलीवेबल सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा अचानक से। तो इस डेफिनेशन को, सामायिक की इस डेफिनेशन को याद रखिए, समये कर्तव्यम सामायिकम, समय पर किया जाने वाला कर्तव्य कर्ता भाव रहित कर्म सामायिक है। सिक्स्थ डेफिनेशन, सामायिक शब्द का अर्थ है साम प्लस आय प्लस इक, जिससे साम की प्राप्ति हो। साम यानी अमृत तत्व की प्राप्ति, जिस प्रक्रिया से अमृत उपलब्ध हो उसे सामायिक कहते हैं। सेवेंथ है सामायिक अर्थात सम प्लस आय प्लस इक, जिससे समता की, समत्व की प्राप्ति हो, वही सामायिक है। समभाव में जीना सामायिक है। आया सामायिक अर्थात आत्मा ही सामायिक है, समय में प्रवेश सामायिक है। आत्मा ही समय है और आत्मा ही सामायिक है। उस समय में प्रवेश करना, अपने आत्म तत्व को उपलब्ध हो जाना, वही सामायिक है। सामायिक शब्द का एक अर्थ है सामकरण अर्थात शांत करना, तो वैर भावों की उपशांति सामायिक है। जो आज का एक प्रश्न पूछा गया था कि हम अपने भावों की शुद्धि कैसे करें, तो उस भावों की शुद्धि करने का पूरा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वही तो सामायिक है, और वही तो हम इस पूरे किताब को पढ़ने के दौरान सीखने और समझने वाले हैं। 10वां है आत्मा का सहज स्वभाव ही सामायिक है। When you are in order, when you are in order, आप सामायिक में हो। When you are out of order, मतलब आप सामायिक में नहीं हो। 11 4 शिक्षा व्रतों में प्रथम व्रत, सावक के 12 व्रतों में 9वां सामायिक व्रत है। 5 चरित्रों में प्रथम चरित्र सामायिक चरित्र है, एवं आवश्यक सूत्र के वर्तमान में प्रचलित 6 आवश्यकों में प्रथम आवश्यक सामायिक है। समता सर्वभूतेषु संयमः शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम व्रतम। सर्वभूत के प्रति समता, संयम एवं शुभ भावना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान का समझ पूर्वक त्याग सामायिक व्रत कहा जाता है। सामायिक का मुख्य लक्षण समता है। समता का अर्थ है मन का ममता रहित होना, ममत्व रहित होना, मैं पने का विसर्जन। समता का अर्थ क्या है? मैं पने का विसर्जन। जहां पर भी आपको लगे ये मैंने ये किया, ये मेरा है, जहां पर भी ये मैंने मेरा आ रहा है, मतलब अभी तक सामायिक नहीं है। सामायिक का अर्थ क्या हुआ कि जहां जहां ये मैं पना, मेरा, मैंने, ये जैसे जैसे भीतर से हटते चले जाएं, वैसे वैसे समता की प्राप्ति हो रही है। मैं और मेरा, इन दो भावों से रहित होना, इसके साथ साथ मैं और तुम के मध्य अस्तित्व भाव में रहना। अभी हमने समझा ना एकात्म भाव। देखो, जब तक तुम है तब तक आप एकात्म भाव में नहीं हो, तब तक परत्व भाव है। जब तक मैं है तब तक ममत्व भाव है। तो ना तो मैं के भाव में रहना है, ना तुम के भाव में रहना। इन दोनों के बीच में कहाँ रहना है?
मिड में रहना है, मध्यस्थ में रहना है, अस्तित्व भाव में, जस्ट एग्जिस्टेंशियल फॉर्म, तनाव रहित होना, पक्ष विपक्ष से परे निष्पक्ष होना, अनबायस्ड होना, प्राणी मात्र से एकात्म भाव होना, ऊंच नीच, अपना पराया, इस तरह के भेदों और भावों से रहित होना समता भाव है। कर्मों के उदय में आने पर प्राप्त होने वाले निमित्तों एवं परिस्थितियों के प्रति शत्रु, मित्र, अनुकूल, प्रतिकूल, अच्छा, बुरा आदि पक्षपात पूर्ण विचारों से रहित होना समता भाव है। अब जैसे अचानक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी ने आपका पर्स छीन लिया, अभी क्या होगा? सबसे पहले गुस्सा आएगा उस चोर के प्रति जिसने आपका वो पर्स छीना, उसके प्रति गुस्सा आएगा, उसके प्रति बैड फीलिंग्स आएगी, एरोगेंस आएगा, बहुत कुछ आएगा। अभी समझो आपके ही पूर्वकृत कर्म है जिसके कारण वो जो स्नैचर है, पर्स स्नैचर, वो एक निमित्त बन के आया और उसने आपका पर्स स्नैच किया। अब ये तो हुआ निमित्त के कारण, एक परिस्थिति आई। अब जब आप उससे गुजर गए, ऑब्वियसली आपका छीना है, आपको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इसके लिए आप उसको दुख देते रहो, आप पुलिस को निकम्मा बताओ, आप आसपास वालों को दोष दो, तो ठीक है ना, निमित्त आया, गुजर गया। जो मेरा पैसा था शायद उसकी जरूरत उसको ज्यादा थी, कोई बात नहीं, तूने मेरा कर्जा चुकाने में मदद की, तेरा धन्यवाद। अगर इस तरह से कह सको ना, बिना किसी के समझाए, भीतर से भाव उठे, हो सकता है भैया उसको मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, चलो तेरे काम आए, तेरी जो भी मुश्किल है या तेरी जो जरूरत है वो पूरी हो, धन्यवाद। निमित्तों का धन्यवाद कि मेरे कर्जे चुके, मेरे कर्मों की निर्जरा हुई। इस तरह से कह पाओ तो आप सामायिक में हो। हम कहते हैं ना कर्मों की निर्जरा हो रही है, निर्जरा होते समय आप समभाव में रह पाओ, तब नए कर्म बंधन की जो प्रोसेस है वो रुकेगी। कोई भी परिस्थिति हो, जो आपका पक्ष लेगा वो आपका मित्र और जो नहीं लेगा वो शत्रु, जो आपको लूटेगा वो आपका शत्रु, वो मित्र नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि आपको लगता है कि उसने मेरे को दुख दिया, अरे उसको भी मित्र मान के देखो, धन्यवाद दोस्त, तूने तो मेरे कर्मों की निर्जरा करने में मदद की। जो आपका पर्स भी छीन के ले गया है, जो आपको लूट के भी ले गया है, कोई बात नहीं, इससे भी बुरा हो सकता था, यहीं पर रुक गया, धन्यवाद सृष्टि के सारे निमित्तों का, सहयोगों का। आप अनबायस्ड रह सको, न्यूट्रल रह सको, वो समता भाव है। फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन, गर्मी भी है तो मस्त गर्मी है, क्या छुन छुन सिकाई हो रही है, ठंड भी है तो भी उसको आनंद भाव से जियो, क्या म्यूजिक निकल रहा है दांतों से, अच्छा बुरा कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, जो है वो सब मस्त है, बढ़िया है, अच्छा है। क्योंकि जैसे ही किसी एक चीज को अच्छा कहा दूसरे को बुरा कहोगे, है ना। जिस प्रकार पुष्प का सार गंध, दुग्ध का सार घृत एवं तिल का सार तेल है, इसी प्रकार जिन वचन का सार समता है। जिन प्रवचन, पूरी जिन दर्शन, जो जैन दर्शन है उसका सार क्या है? तीर्थंकरों की वाणी का सार क्या है? समता। उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 19 कहता है कि लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणा व माणो। लाभ अलाभ, सुख दुख, जीवन मरण, निंदा प्रशंसा, मान अपमान में सम रहना समता भाव है। समता भाव के अभाव में की गई सारी साधना प्राण शून्य देह का भार ढोने के समान है। मात्र कपड़े बदलकर, मोमबत्ती लगाकर, आसन बिछाकर घंटे भर बैठ जाना, कुछ माला जाप, कुछ पूजा पाठ कर लेना सामायिक नहीं है। जब तक आपकी दृष्टिकोण में, नजरिए में, आपके व्यूज में, आपके परसेप्शन में सम्यक वर्तना नहीं, तब तक सामायिक संभव नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है कि एक्चुअल सामायिक क्या है एंड व्हाई आर वी डूइंग इट। सिर्फ इसलिए कि हमको कहा गया सामायिक करनी चाहिए हम बैठ जाते हैं, लेकिन अगर बरसों सामायिक करने के बाद भी हमारे व्यवहार में
मानसिकता और स्वभाव को तो छोड़िए, व्यवहार तक में अगर हम समता भाव नहीं रख पाए हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब सामायिक के मूल पाठ में या सामायिक के दर्शन में तो गड़बड़ हो नहीं सकती, क्योंकि इसी पाठ और इसी दर्शन, इसी ज्ञान के द्वारा, इसी साधना के द्वारा बहुत सारी जीवात्माएं मोक्ष को उपलब्ध हुई। इसका मतलब हमारी समझ में भूल है, हमारी प्रैक्टिस करने के तरीके में भूल है, हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। और वो चूक सामायिक के पाठों को यथावत बोलने में नहीं हो रही है, या सामायिक के पाठों को रटना या उसके प्रश्न उत्तर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम पास कर लेना, उसको लिखना, या वो 48 मिनट ऐसे नहीं ऐसे तन के बैठना ना। मुद्राएं, आसन, ऑल दीज आर सेकेंडरी। ये आपके लिए हेल्पफुल है उस भाव में उतरने के लिए, लेकिन भाव की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में फेर है। अगर आप बरसों सामायिक करने के बाद भी आप उतने ही पक्षपाती हो, उतने ही एरोगेंट हो, उतने ही तेरे मेरे में जी रहे हो, इसका मतलब सामायिक हुई ही नहीं कभी आपसे, आपने स्वाद ही नहीं चखा। अभी भी ठहर जाओ, रुक जाओ और फिर से यात्रा शुरू करो। देर हुई नहीं। आप लास्ट मोमेंट भी अगर आप कुछ पल भी सामायिक में जी लिए, समय को उपलब्ध हो गए, तो मोक्ष इसी पल, इसी क्षण में है। विशेषावश्यक भाष्य गाथा 905 में कहा गया है, सामा इयंती समभाव लक्षणम, अर्थात जहां भी समभाव लक्षण है वहां सामायिक है। कितनी इजी लैंग्वेज है, कितना इजी है ये। बस समभाव में रहो, आपको कोई पाठ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारे पाठ रटने की जरूरत नहीं है, मात्र समभाव में रहना सीख लो। वो जो लक्षण है वही सामायिक है। आपने पाठ बोले नहीं बोले, आपने वेश धारण किया नहीं किया, लेकिन आपके स्वभाव में अगर समता आ गई, आप सामायिक में हो। अनुयोग द्वार सूत्र में तथा आचार्य भद्र बाहुकृत आवश्यक निर्युक्ति में समभाव रूप सामायिक की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जो समो सव भुवेषु तसेषु थावरेषु यः तस्य सामा इयं होई ई केवली भासियम, जस सामणियो आया संजमेणीय में तवे तस्य सामा इयं होई ई केवली भासियम। जो त्रस स्थावर सर्वभूत के प्रति समभाव रखता है उसकी सामायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। जिसकी आत्मा संयम नियम तप में समान रूप से संलग्न होती है उसके सामायिक होती है, ऐसा केवली भाषित है। समता की पूर्णता ही मोक्ष है, समता की पूर्णता ही मोक्ष है। त्रस स्थावर सर्वभूत के प्रति संभाव। हम क्या है कि वायुकाय के जीवों की यातना कर लेते हैं, चींटियों की कर लेंगे, और ऐसे वो नाली के जीव हो सकते हैं उसकी भी यातना कर लेंगे, और यूं आपके घर में छिपकलियां चुईयां आ गई तो उसके प्रति वैर भाव रखोगे। यूं मधुमक्खियां हो गई, अरे भगवान ये छत्ता यहाँ कैसे बन गया, ये शेर होते ही क्यों है, ये सांप होते ही क्यों, बिल्ली बड़ी खराब है, देखो चूहियों को मार खाती है, उस बिल्ली के प्रति घृणा भाव आए। क्या वो त्रस्काय का जीव नहीं? उस चूहे को बचाने के चक्कर में बिल्ली के प्रति आपके घृणा भाव आ गया, उस बिल्ली को बचाने के लिए कुत्ते के प्रति घृणा भाव आ गया, मामला गड़बड़ हो गया। आपके भीतर सभी जीवों के प्रति समता भाव, सभी जीवों के प्रति, कर सकूं तो सहयोग करूं, विरोध किसी का ना करूं। तो आज हमने सामायिक शब्द के बहुत सारे अर्थ जाने। आप किसी भी रूप में किसी भी अर्थ को हृदयंगम कर लो, जीवन में उतार लो, अब सामायिक को उपलब्ध हो जाओगे। पेज नंबर 14 तक हमने आज किया, इसके बाद का जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। जय हो।